जय जिनेंद्र, आपका मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आपके विचारों के बारे में जागरूक बने। आपकी सारी शक्ति उस शक्ति के बारे में जागरूक रहने और उस शक्ति को अपनी चेतना में रखने में है। आपका मस्तिष्क भाप की ट्रेन जैसा बन सकता है, बशर्ते है आप उसे बनने दें। यह आपको अतीत के विचारों से दूर ले जा सकता है, फिर यह अतीत की बुरी घटनाओं को भविष्य में प्रोजेक्ट करके आपको भविष्य के विचारों की ओर ले जाता है। ये अनियंत्रित विचार भी निर्माण कर रहे हैं। जब आप जागरूक बन जाते हैं तो आप वर्तमान में रहते हैं और जानते हैं कि आप क्या सोच रहे हैं। आपने अपने विचारों पर नियंत्रण हासिल कर लिया है और यहीं पर आपकी सारी शक्ति है। आप किस तरह से ज़्यादा जागरूक बनते हैं? एक तरीका यह है कि आप ठहरकर खुद से पूछें, मैं इस समय क्या सोच रहा हूँ? मैं इस समय क्या महसूस कर रहा हूँ? जिस पल आप खुद से ये पूछते हैं, आप जागरूक हैं, क्योंकि आप अपने मस्तिष्क को वर्तमान पर ले आते हैं। इस बारे में सोचते समय खुद को वर्तमान की जागरूकता पर लाएं। इसे हर दिन सैकड़ों बार करें, क्योंकि याद रखें, शक्ति की जागरूकता में ही आपकी सारी शक्ति है। माइकल बर्नार्ड बैकविथ इस शक्ति की जागरूकता का संक्षेप में इस तरह से कहते हैं, याद रखने को याद रखें। यह वाक्य मेरे जीवन का प्रिय गीत बन गया है। मैं याद रखने को याद रखूं, इस दिशा में अधिक जागरूक बनने के लिए मैं ब्रह्मांड से कहती हूँ कि जब भी मेरा दिमाग मुझे नुकसान पहुँचा रहा हो तो मुझे हल्का झटका देकर वर्तमान में ले आए। यह हल्का झटका मुझे इस तरह लगता है जैसे मैं टकरा जाती हूँ, या कोई चीज़ हाथ से छूट जाती है, या आसपास तेज शोर होता है, या सायरन या अलार्म बजता है। ये सारी चीज़ें मुझे इशारा कर देती है कि मेरा मस्तिष्क मुझ पर हावी हो चुका है। मैं तत्काल वर्तमान में लौट आती हूँ। जब मुझे संकेत मिलते हैं तो मैं तत्काल रुककर खुद से पूछती हूँ, मैं क्या सोच रही हूँ? मैं क्या महसूस कर रही हूँ? क्या मैं जागरूक हूँ? और जाहिर है, जिस पल मैं ऐसा करती हूँ, मैं जागरूक बन जाती हूँ। जिस पल आप खुद से पूछते हैं कि क्या आप जागरूक हैं, आप वहाँ पहुँच जाते हैं, आप जागरूक बन जाते हैं। शक्ति का असली रहस्य शक्ति की चेतना है। जब आप रहस्य की शक्ति के प्रति जागरूक बनते हैं और इसका प्रयोग शुरू करते हैं, तो आप अपने सभी सवालों के जवाब पर मिल जाएंगे। आकर्षण के नियम की ज़्यादा गहरी समझ होने के बाद आप सवाल पूछने की आदत डाल सकते हैं, और ऐसा करने पर आप आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। आप इस पुस्तक का प्रयोग उसी उद्देश्य के लिए कर सकते हैं। अगर आप ज़िंदगी के किसी चीज़ के लिए जवाब या मार्गदर्शन चाहते हैं तो सवाल पूछें, यकीन करें कि आपको जवाब मिलेगा। और फिर इस पुस्तक को कहीं से भी खोल दें। आप जहाँ पन्ना खुलेगा आपको वहीं पर मार्गदर्शन और जवाब मिल जाएगा जिसकी ओर आपको तलाश है। सच्चाई यह है कि ब्रह्मांड आपके जीवन के सारे जवाब दे रहा है, लेकिन आप जवाब तक नहीं पा सकते जब तक आप जागरूक न बन जाएं। अपने आसपास की हर चीज़ के बारे में जागरूक बने, क्योंकि हर दिन हर पल आपको अपने सवालों के जवाब मिल रहे हैं। ये जवाब जिन मार्गों से आते हैं वे असीमित है। वे अखबार की सुर्खियों के रूप में आ सकते हैं जो आपका ध्यान आकर्षित करते हैं, या आप यूं ही किसी की बात सुन सकते हैं, या रेडियो पर कोई गाना सुन सकते हैं। यह भी हो सकता है कि यह पास से गुजरते ट्रक के पीछे किसी इबादत हो, या अचानक आपके मन में कोई प्रेरणा कूद जाए। याद रखने को याद रखें और जागरूक बने। मैंने अपने और दूसरों के जीवन में पाया कि हम अपने बारे में पूरी तरह से अच्छा नहीं सोचते हैं, या खुद से पूरी तरह प्रेम नहीं करते हैं। जब हम खुद से प्रेम नहीं करते हैं तो हम दरअसल अपनी मनचाही चीज़ों को खुद से दूर धकेल रहे होते हैं। हम चाहे जो चाहते हैं वही प्रेम द्वारा प्रेरित है। उन चीज़ों के प्रति प्रेम की भावनाएं महसूस करना है युवावस्था, धन, आदर्श व्यक्ति, नौकरी, शरीर या सेहत। जिन चीज़ों से हम प्रेम करते हैं उन्हें आकर्षित करने के लिए हमें प्रेम भेजना होगा। वे चीज़ें तत्काल प्रकट हो जाएगी। पेच ये है कि प्रेम की सर्वोच्च फ्रिक्वेंसी भेजने के लिए आपको खुद से प्रेम करना होगा, और यह कई लोगों के लिए मुश्किल हो सकता है। अगर आप बाहर ध्यान केंद्रित करते हैं और दिखने वाली चीज़ों से बौखला जाते हैं, तो ऐसा इसलिए है क्योंकि आप अपने बारे में इस समय जो देखते हैं और महसूस करते हैं वह आपके अतीत के विचारों का परिणाम है। अगर आप खुद से प्रेम नहीं करते हैं तो इस बात की संभावना है कि आपका वर्तमान स्वरूप
दोषपूर्ण होगा। खुद से पूरी तरह प्रेम करने के लिए आपको अपने नए पहलू पर ध्यान केंद्रित करना होगा। आपको अपने भीतर की उपस्थिति पर ध्यान केंद्रित करना होगा। एक पल के लिए स्थिर बैठ जाए, अपने भीतर जीवन की उपस्थिति महसूस करने पर ध्यान केंद्रित करें। जब आप भीतरी उपस्थिति पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो यह आपको सामने प्रकट होने लगेगी। यह शुद्ध प्रेम तथा आनंद की भावना है और यह आदर्श है। यह उपस्थिति आपका आदर्श स्वरूप है। यह उपस्थिति आपका वास्तविक स्वरूप है। जब आप उस उपस्थिति पर ध्यान केंद्रित करते हैं, उसे महसूस करते हैं, प्रेम करते हैं और प्रशंसा करते हैं तो आप खुद से पूरी तरह से प्रेम करने लगेंगे। शायद ज़िंदगी में पहली बार। जब भी आप खुद को दोषदर्शित आंखों से देखें, तत्काल अपना ध्यान भीतरी उपस्थिति और इसके द्वारा प्रकट होने वाले अपने आदर्श स्वरूप की ओर मोड़ लें। ऐसा करने पर आपके जीवन में प्रकट हुई सारी कमियां दूर हो जाएगी। इस उपस्थिति की रोशनी में कमियों का अस्तित्व नहीं रह सकता। चाहे आप आंखों की आदर्श ज्योति हासिल करना चाहें, बीमारी खत्म करके सेहत पाना चाहें, गरीबी को अमीर में बदलना चाहें, बुढ़ापे की प्रक्रिया को उलटना चाहें या किसी नकारात्मक चीज का समूल विनाश करना चाहें, अपने भीतर की उपस्थिति पर ध्यान केंद्रित करें और उसे प्रेम करें। आदर्श स्वरूप अपने आप भीतर प्रकट हो जाएगा। पूर्ण सच्चाई यह है कि मैं आदर्श और पूर्ण हूँ। वास्तविक में आध्यात्मिक है और इसलिए यह आदर्श से कम नहीं हो सकता। इसमें कोई कमी, सीमा या रोग नहीं हो सकता। संक्षेप में मैं बोलती हूँ कि हर चीज़ ऊर्जा है। आप ऊर्जा के चुंबक हैं, इसलिए आप विद्युत ऊर्जा द्वारा हर चीज़ को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। आप खुद को विद्युत ऊर्जा से आवेशित करके हर मनचाही चीज़ पाते हैं। आप आध्यात्मिक जीव हैं, आप ऊर्जा हैं और ऊर्जा को कभी उत्पन्न या नष्ट नहीं किया जा सकता। यह बस आकार बदलती रहती है। इसलिए आपको सच्चा स्वरूप हमेशा रहा है और रहेगा। ब्रह्मांड विचार से प्रकट होता है। हम न सिर्फ अपनी तकदीर के बल्कि ब्रह्मांड के भी निर्माता हैं। विचारों की असीमित आपूर्ति आपके लिए उपलब्ध है। समूचा ज्ञान, आविष्कार और खोजें ब्रह्मांडीय मस्तिष्क में संभावना के रूप में मौजूद है और मानवीय मस्तिष्क द्वारा उन्हें बाहर निकालने का इंतजार कर रही है। हर चीज़ आपकी चेतना में है। हम सभी जुड़े हुए हैं और हम सब एक हैं। अतीत की मुश्किलों, सांस्कृतिक परंपराओं और सामाजिक धारणाओं को छोड़ दें। आप ही इकलौते व्यक्ति हैं जो उस जीवन का निर्माण कर सकते हैं जिसके आप हकदार हैं। अपनी इच्छाओं को प्रकट करने के लिए शॉर्टकट अपनी मनचाही चीज़ को पूर्ण सच्चाई के रूप में देखना है। आपकी शक्ति आपके विचारों में है, इसलिए जागरूक रहें। दूसरे शब्दों में याद रखने को याद रखें। खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। थैंक यू।